और महंगाई के इस दौर में गरीब किसी लग्जरी के लिए नहीं बल्कि अपनी बेसिक नीड्स के लिए परेशान है। सवाल ये नहीं है कि सोना कितना महंगा हो रहा है, सवाल ये है कि हमारी नीयत कितनी सस्ती होती जा रही है। जिस रब ने हमें सोना दिया है वही रब हमको ज़कात अदा करने का भी हुक्म देता है। उसके दिए हुए सोने को तो हमने रख लिया, लेकिन उसके दिए हुए हुक्म पर हम अमल नहीं कर रहे। नाज़रीन किराम, ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है, पिलर है, जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी है। ज़कात से इस्लामी सोसाइटी का स्ट्रक्चर मजबूत होता है। ज़कात तस्वुर उम्मत को मजबूत करती है, जिसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमारत से बयान किया है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। ज़कात एक मुस्तकिल, मुसलसल और डिसिप्लिन से चलने वाली चैरिटी है, जो इस बात को इंश्योर करती है कि गरीब को मुसलसल सपोर्ट मिलता रहे। ज़कात माल को एक जगह ज़खीरा बनने से रोकती है। अगर माल को मुस्तकिल जमा किया जाए और खर्च ना किया जाए तो सोसाइटी में महंगाई आती है। ज़कात से हमारी कौम की माइशत मजबूत होती है, इकोनॉमी बूस्ट होती है। जितनी ज्यादा ज़कात निकाली जाए, गरीबों को अपनी जरूरतें पूरी करने का मौका मिलता है। फिर जब ज़कात खर्च होती है तो कारोबार चलता है, जब कारोबार चलता है तो आमदनी बढ़ती है, जब आमदनी बढ़ती है तो और ज्यादा ज़कात निकलती है। इस तरह जितनी ज्यादा ज़कात निकाली जाए उतने ही ज्यादा हमारे सोसाइटी की इकोनॉमी मजबूत होती है। ज़कात भी नमाज, रोजे और हज की तरह फर्ज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर नमाज की फर्जियत के साथ मिलाकर ज़कात की भी फर्जियत को बयान फरमाया है। और ज़कात हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है जो आजाद हो, आकिल हो, बालिग हो और 93 ग्राम 312 मिलीग्राम सोने या 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी या इन दोनों में से किसी एक के बराबर रकम या माल तिजारत के मालिक हो, और ये माल उनके हाजत असलिया और कर्ज से फारिग हो। जब इस माल पर पूरा एक साल गुजर जाए तो उसमें से 2.5% निकालना फर्ज होता है। ज़कात गुर्बत कम करने, तबकाती फर्क मिटाने और मुआशरे को संवारने का एक बेहतरीन निजाम है। ज़कात इन्फ्लेशन का इलाज है। महंगाई अगर गरीब को मारती है तो ज़कात उसे दोबारा जिंदगी देती है और उसे खुशहाली की तरफ बढ़ने का मुसलसल मौका फराहम करती है। और ज़कात कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि जब आसानी से निकल रही हो तो निकाल दिया जाए, लेकिन अगर ज़कात की रकम ज्यादा हो जाए तो ज़कात रोक ली जाए। बल्कि ज़कात अगर फर्ज है तो हर हाल में निकालनी है। उसमें ताखीर करना भी गुनाह है कि हम अपने किसी हिसाब से ज़कात निकालने में ताखीर करते रहें। ज़कात माल से मोहब्बत को कम करती है और कंजूसी को दूर करती है कि हमारे अंदर दुनिया और माल की जो मोहब्बत पैदा हो जाती है, ज़कात इसी मोहब्बत को दूर करती है। ज़कात उतनी ही ईमानदारी और खुलूस के साथ निकाली जाए जितनी ईमानदारी और खुलूस के साथ हम रोजा रखते हैं कि सारी मशक्कतें हम खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही माल निकालने का नंबर आता है हमारा दिल बैठने लग जाता है, जबकि रोजा रखने में हमें कोई मशक्कत नहीं हो रही होती है। तो ज़कात को भी रोजे की तरह खुलूस, लिल्लाहियत और तकवे के साथ निकाला जाए। ज़कात माल को कम नहीं करती बल्कि महफूज करती है। आज की गैर यकीनी माइशत में ज़कात भी हमारे माल का इंश्योरेंस है, मगर यह इंश्योरेंस दुनियावी इंश्योरेंस नहीं है, आसमानी इंश्योरेंस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इंश्योरेंस है। आज हम देखते हैं कि जिस आदमी के पास भी माल होता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, फिर इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है और लॉस के खतरे को कम से कम किया जाता है। तो ज़कात भी एक उखरवी इन्वेस्टमेंट है जिसमें कंप्लीट सिक्योरिटी है और फायदा यकीनी है, और ग्रोथ 1 रुपया अगर दिया जाए तो उसकी 700 रुपए तक है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो इससे भी ज्यादा हमको सवाब मिले। तो जहां आप इतने सारे दुनियावी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं एक उखरवी इन्वेस्टमेंट भी कीजिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से फर्ज है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2.5% का होता है। आज हम पूरा साल ना जाने कहां कहां पैसा खर्च करते रहते हैं, कितने फजूल काम और गैर जरूरी चीजों में हम अपना पैसा खर्च कर डालते हैं, लेकिन साल में सिर्फ एक मर्तबा अपने माल में से 2.5% जो कि गरीबों का हक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकर्रर किया है, हम उसे निकालने पर आमादा नहीं होते, जिसके इतने ज्यादा हमें भी फवायद हासिल होते हैं।
आज लोग ये शोर तो बहुत मचा रहे हैं कि सोना महंगा हो रहा है, मगर किसी को ये ख्याल नहीं कि गरीबों को 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है। अगर सोना आसमान को छू रहा है तो दूसरी तरफ जमीन पर गरीब दम तोड़ रहे हैं। और महंगाई के इस दौर में गरीब किसी लग्जरी के लिए नहीं बल्कि अपनी बेसिक नीड्स के लिए परेशान है। अगर हम सोने की महंगाई की वजह से ज़कात रोक लेंगे तो उनकी जरूरतें कैसी पूरी होंगी, उनका पेट कैसे पलेगा। सोना महंगा है लेकिन ज़कात फर्ज है और उसके दुनियावी और रूहानी फायदे भी हैं। सोना कीमती है तो ज़कात भी अजीम है, और सोने की कीमत बढ़ जाने से ज़कात के असरात और बढ़ भी जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि सोना कितना महंगा हो रहा है, सवाल ये है कि हमारी नीयत कितनी सस्ती होती जा रही है। जिस रब ने हमें सोना दिया है वही रब हमको ज़कात अदा करने का भी हुक्म देता है। उसके दिए हुए सोने को तो हमने रख लिया, लेकिन उसके दिए हुए हुक्म पर हम अमल नहीं कर रहे। जितना ज्यादा माल होता है उतनी ही ज्यादा समाजी जिम्मेदारी भी होती है। होना तो ये चाहिए कि हम ज़कात ना निकालने के हीले और बहाने ना तलाशें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हासिल करने के लिए और अपनी सोसाइटी के गरीबों को सपोर्ट देने के लिए खंदा पेशानी और कुशादा कल्बी से पूरी ईमानदारी के साथ ज़कात निकालें। और जिस माल से ज़कात नहीं निकाली जाती उस माल में बरकत नहीं, सुकून नहीं, हिफाजत नहीं। यही वजह है कि आज बैंक बैलेंस भरे हैं, लॉकर भरे हैं, मगर दिल खाली है। क्यों? क्योंकि माल तो रख लिया मगर अल्लाह का हक रोक लिया। अगर हम ज़कात रोक लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से बरकत रुक जाएगी, और अगर हम ज़कात देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वो देगा जिसका हम हिसाब नहीं लगा पाएंगे। फिर सोने की कीमत बढ़ने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सोना है तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत हो रही है, ना कि कमजोर हो रही है। जब हमारी माली हैसियत अच्छी हो रही है, हमारे एसेट्स की वैल्यू ऊपर जा रही है, तो हमको और कुशादा कल्बी के साथ ज़कात निकालनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ाई और हमारे माल को जाये होने से बचाया। तो इस मौके पर हमको तंगदिली नहीं दिखानी चाहिए और अपने आप को गरीब और कमतर नहीं समझना चाहिए कि ज़कात निकालना हमारे ऊपर भारी हो रहा है। फिर ज़कात तो कम हैसियत वाले पर फर्ज ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़कात उसी पर फर्ज की है जो ज़कात निकाल सके, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर ताकत से ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं लागू करता है। तो अगर आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप ज़कात निकाल सकते हैं। हमारी बहुत सारी परेशानियों की वजह हमारी मेंटालिटी है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कभी शुक्रिया अदा नहीं करते, अपने आप को कभी खुशहाल नहीं समझते। याद रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का साफ फरमान है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो हम ज्यादा कर देंगे, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक हमारा अजाब बहुत सख्त है। यही वजह है कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं और ज़कात नहीं निकालते हैं तो हमारा माल धीरे धीरे ज़ाय हो जाता है। और अगर आपके पास सोना चांदी नहीं है तो आप पर ज़कात उसी वक्त लाजिम होगी जब आपकी माली हैसियत 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए और आपका ये माल कर्ज और आपकी बेसिक नीड्स के अलावा हो। जब आपकी माली हैसियत इतनी हो गई और उस पर 1 साल भी गुजर गया तो इसका मतलब यह है कि आप शरई तौर पर गनी हो गए हैं, मालदार हो गए हैं। तो एक मालदार की तरह पेश आए और अपने माल से गरीबों का हक निकालें। सोने और चांदी को ज़कात का स्टैंडर्ड बनाना अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना हकीमाना फैसला है कि अगर मुल्क में महंगाई बढ़ रही हो, सोने की कीमत ऊपर जा रही हो, तो ज़कात उसी वक्त लाजिम होगी जबकि आपकी माली हैसियत भी बढ़ जाए। यानी शरई मालदारी का मेयार खुद ब खुद ऊंचा हो जाएगा, और जिस मुल्क में जैसी इकोनॉमी चल रही होगी उसी के मुताबिक वहां पर ज़कात निकलेगी। अगर वहां पर महंगाई ज्यादा होगी, सोना ज्यादा महंगा होगा, तो ज़कात भी ज्यादा निकलेगी और गरीबों को ज्यादा से ज्यादा हक मैसर आएगा। जिस माल से ज़कात निकालना फर्ज हो जाए और ज़कात ना निकाली जाए तो वो माल बर्बाद हो जाता है, हलाक हो जाता है। और जिन लोगों पर ज़कात फर्ज हो और वो ज़कात ना निकाले तो उनके लिए भी कुरान और हदीस में बहुत सख्त वाइदे आई हैं। कहीं यह फरमाया गया कि उनके उसी माल को उनके गले में तौक बनाकर डाल दिया जाएगा, कहीं यह फरमा दिया गया कि उनके उसी माल से उनके जिस्मों को दागा जाएगा, और कहीं यह फरमाया गया कि उनका वही माल जिससे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे बचा
बचा कर अपनी तिजोरियों में रखा करते थे, गरीबों का हक मार लिया करते थे, ज़कात नहीं निकाला करते थे, वही माल अजदहा बन के आएगा, सांप की सूरत में आएगा और उनको डसेगा। और अगर पूरी कौम ज़कात ना निकाले तो वो कौम बर्बाद हो जाती है, वो कौम कहत में मुब्तला हो जाती है, उस कौम पर बारिश नाजिल नहीं होती, उस कौम में खैर बरकत नहीं आती है। ज़कात निकालने के ये फायदे हैं, ज़कात ना निकालने के ये नुकसान हैं। तो फैसला आपके ऊपर है, या तो आप ज़कात निकाल कर अपने माल को महफूज कर लें, अपने आप को क़यामत में 1 रुपया निकालने के बदले 700 नेकियों का मुस्तहिक बना लें, या तो आप ज़कात ना निकाल कर अपने माल को बर्बाद कर दें, वही माल आपका सांप बनकर आए, वही माल आपके जिस्मों पर दागा जाए, वही माल आपके गले का तौक बन जाए। फैसला आपको करना है।